नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मधुपुर थाने में आयोजित हुआ पुलिस जनता सीधा संवाद कार्यक्रम। फूड लाइसेंसिंग के लिए अनुमंडल कार्यालय में लगाया गया शिविर। आईसू का महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित, केंद्र सचिव गंगा नारायण सिंह हुए शामिल। जिला परिषद सदस्य के प्रयास से गांव में बिजली बहाल। फल गोदाम में लगी आग, समय रहते आग पर पाया गया काबू। सड़क निर्माण कार्य रुके रहने से ग्रामीण परेशान, उड़ते धूल से लोग हो रहे हैं बीमार। देवघर के उप विकास आयुक्त ने लिया कोरोना वैक्सीन। देवघर में दिव्यांग बच्चों के लिए जांच शिविर का आयोजन। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अपराध को खत्म करने व सुरक्षा घेरे को मजबूत करने के लिए जनता का सीधा संवाद पुलिस के साथ होना जरूरी है, यह मानना है पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा का। जनता से प्रगाढ़ संबंध बनाने के लिए मधुपुर थाने में जनता से सहयोग की भावना के लिए कई अहम पहलुओं पर पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद हुआ। पुलिस अधीक्षक के साथ साथ डीएसपी विनोद रवानी और थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक ने बारी बारी से संवाद किया और लोगों के सवालों का जवाब भी दिया। अच्छे समाज बनाने के लिए सबसे पहले शिक्षा पर जोर देना होगा, तभी हम अच्छे समाज को मजबूत और उसकी बुनियाद को और मजबूत रख सकते हैं। शिक्षा ही तमाम बुराइयों से रोकता है और तरक्की की राह दिखाता है। यह बातें देवघर जिला के पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा ने मधुपुर थाना परिसर में पुलिस और नागरिक के बीच जन संवाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा। CCTV लगाएं। मैं यहाँ के व्यवसायियों से अपील करता हूँ कि 10,000 इट इज़ नॉट ए पीनट अमाउंट फॉर यू। छोटी एक राशि है, अगर 3 लगा देते हैं तो आप भी सुरक्षित हैं और समाज को सुरक्षित करने में भी काफ़ी काम आएगा। उसको कृपया कर लें तो बेहतर होगा। और अगली बार मीटिंग में आएंगे तो हमारा क्लास तो होगा ही, आपका भी क्लास होगा किसने कितना CCTV लगाया। इसके बाद कल भी एक बहुत हम लोग क्राइम पे कंट्रोल करने की कोशिश करते, बहुत मेहनत होती है। कल एक देखा कि 1.25 लाख रुपया निकाल करके बैंक से मोटरसाइकिल पे टांग करके ATM चला गया। वो मोटरसाइकिल का झोला से लेकर के चला गया। अभी एक इंसिडेंट है, लेकिन ये बताइए इंसिडेंट अवॉइड हो सकता था, नहीं हो सकता था? अवॉइड हो सकता था, क्योंकि आप एक ह्यूज अमाउंट निकाल करके 1.25 लाख रुपया मधुपुर और देवघर के लिए बड़ा अमाउंट है, ले करके आप झोला में टांग करके ATM में चले जाते हैं, जहाँ पे सारा ध्यान आपका अपना ATM में है। स्वर्ण व्यवसायी हों, होटल व्यवसायी हों, अन्य व्यवसायी हों, हार्डवेयर व्यवसायी हों, जिनका अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है, हम तो चाहते हैं कि दिन दुनी रात चौगनी फले फूलें, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है तो एक कॉल ज़रूर कर लें कि आज हमारा यहाँ से वहाँ पैसा जाने वाला है, ताकि पुलिस आपको कंटिन्यूअस गार्ड तो नहीं दे पाएगी, लेकिन उसके संज्ञान में रहेगा तो अपनी पेट्रोलिंग पार्टी को आगे बढ़ा देगी। हाईवे पेट्रोलिंग तो कर लेगा, उधर कोई संदिग्धता की गतिविधि तो नहीं, वो तो पता कर लेगा। सफलता मिली है तो आप लोगों के कारण मिली है। DG साहब भी एक बार हमसे VC में पूछ रहे थे, इतना साइबर क्रिमिनल पकड़ते कैसे हो? इट इज़ ए मिस्ट्री फॉर ऑल, मैटर ऑफ डिस्कशन, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी ऑल्सो। तो सबसे बड़ा कारण है कि आप लोगों ने बहुत स्नेह दिया है, और शायद मैंने उनको कहा कि दे हैव इम्पेकेबल फेथ अपॉन पुलिस एंड SP। हमारे पास फ्लडेड रहता है इंफॉर्मेशन से, कोई न कोई पब्लिक हमको बिना कोई जान पहचान नहीं है, वो व्हाट्सएप में भेजता रहता है, फला साइबर क्रिमिनल वो यहाँ पे रहता है, उसका मोबाइल यहाँ पे रहता है, वहाँ छिप के रहता है। इसकी सारी जानकारी आती रहती है। ये तो मेरे पास आया, फिर हमारी साइबर DYSP हैं, उनके पास आता है, हेडक्वार्टर DYSP है, थाने के पास आता है। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन इतना होता है कि एक्ट नहीं कर पाते हैं, उतने इंफॉर्मेशंस को पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं। और बात ये होती है कि वो फिर फ़ोन करता 2 दिन बाद कि हम तो इन्फॉर्मेशन दिए तो आप वहाँ पर रेड नहीं किए। एक बार बोले अच्छा ठीक 2 दिन बाद करें, फिर 2 दिन बाद कि आप तो बोले थे 2 दिन बाद रेड करेंगे, आप रेड नहीं किए। तो हम एक्ट करने के लिए उतना हमारे पास वक्त नहीं होते, क्योंकि एक रेड में जाने के लिए कम से कम 3 दिन का हम लोग का मेहनत लगता है ना। 2 मीटिंग में मैंने बताया कि दिमाग से निकाल दीजिए, जब तक आपका फुटप्रिंट नहीं मिलेगा ट्रांजैक्शन का,
गलत काम का, तब तक किसी को जेल नहीं। हम जानते हैं साइबर क्रिमिनल है, छोड़ इसलिए देते अगर किसी ने एविडेंस नहीं मिला तो ये ताकीद कर देते हैं कि अगली बार पकड़ेंगे जब तुम्हारे पास एविडेंस मिलेगा तब जेल भेजेंगे। ये तौर पे हमको पता है कि एक्सटॉर्शन कॉल आ रहा है, हम लोग यहाँ पे हैं, उसका निदान निश्चित तौर पे करें। इलेक्शन सामने है, इसको ठीक से निभाना है और आप ठीक से निभाएंगे, इसके लिए मैं अपील नहीं करने आ रहा हूँ। पुलिस इम्पार्शियल रहेगी, इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, पुलिस इम्पार्शियल रहेगी। सर हम जो बोले उस पर कुछ नहीं बोले आप, वो आर्म्स के विषय में जो बोले थे, ये सब हम लोग पेट्रोल पंप का ऑनर है। दो पॉइंट है, आर्म्स का लाइसेंस अगर लेते हैं तो इसका मतलब पुलिस पर एक प्रश्न चिन्ह भी है कि क्या हम लोग आपको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है। अगर असफल नहीं होते हैं, वी आर गेटिंग सैलरी फॉर योर प्रोटेक्शन। उस पार में इनका पंप है, इसमें डकैती भी हुआ था, मर्डर भी हुआ था, जो स्टाफ थे उनका 2 साल पहले हमें लगता ना 14 सितंबर के बाद हुआ क्या, मेरे ज्वाइन करने के बाद? आपके ज्वाइन के बाद में पहले हुआ, क्योंकि मैंने सारे अपराधी को जेल भेज दिया। आपके ज्वाइन के बाद जुबली में हुआ, जिसको आपने सफलतापूर्वक ये ठीक है, आपकी बात नोटिस में ली जाती है। अगर ऐसा जरूरत महसूस होता है कि लाइसेंस दिया जाना चाहिए तो निश्चित तौर पे दिया जाएगा, लेकिन यह एक कल्चर और बोलो और स्कॉर्पियो में चल रहे हैं, इट शुड नॉट बी ए कल्चर। मधुपुर है भाई, तो इसका उसको वो लेकर के उस कल्चर में नहीं ले जाए। ही फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। और किसी कुछ बोलना है? आपको विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि अपने व्यस्ततम क्षणों में कुछ पल निकाल कर हमें मार्गदर्शन किया, और जो टास्क आपको और हमको दिया है 3 महीना बाद उसको पूरा करेंगे, ऐसा हमारी आशा है। और ये करके हम दिखाएंगे, अपने सर को हाथ उठा के बताए, दिखाएंगे राजीव को। सर सभी हम लोग इसी तरह आपसे 3 महीना बाद फिर हंसी खुशी मुखातिब होंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। हम पुनः आभार देते हैं, आभार जताते हैं बैंकर्स एसोसिएशन को, पेट्रोल पंप को, होटल व्यवसायी संघ को और महिला समिति विशेषकर मैडम को और मुखिया और जनप्रतिनिधि को कि आपने आया और अपने विचार रखे। उन विचारों से हम बहुत ही लाभान्वित होंगे और मैं यही आपके बीच हूँ, जो भी समस्याएं होंगी 24/7 में आपके साथ हूँ। मैं आपको नंबर भी दूंगा, मेरे ऑफिस में आए, आप आपसे मुखातिब होऊंगा और व्यक्तिगत 1-to-1 आपकी समस्याओं को जानूंगा। देवघर जिला साइबर अपराध से, साइबर क्राइम से पीड़ित रहा है और ज्वाइन करने के बाद एक या लगभग पहली प्राथमिकता थी कि इस पे कंट्रोल किया जाए। तो पिछले 5.5 महीने में 444 साइबर क्रिमिनल्स को जेल भेजा गया है। इसके साथ ही लगभग 30 लाख रुपए उनके पास से बरामद हुआ है। 2000 के करीब मोबाइल और सिम बरामद हुए हैं। स्वाइप मशीन, लैपटॉप, 2 पहिया वाहन, ये भी काफ़ी संख्या में बरामद हुआ है। सीएसपी संचालक की भी भूमिका जहां संदिग्ध रही, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अभी पुलिस की दबिश का आलम ये है कि साइबर क्रिमिनल्स अपने घरों में नहीं सो रहे हैं, जंगल में, खलिहान में, दूर के मैदान में सो रहे हैं। अभी हाल में कल परसों जो गिरफ्तारी हुई है उसमें यह बात सामने आई है कि कुछ साइबर क्रिमिनल्स 3 टेंट्स में गांव से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर 3 टेंट्स में सो रहे थे। पुलिस को सटीक सूचना मिली, उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी संभव हो सके। आज सुबह 10:30 बजे से संध्या 5 बजे तक फूड लाइसेंसिंग एवं रजिस्ट्रेशन के लिए मधुपुर अनुमंडल कार्यालय में एक शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन अनुमंडल पदाधिकारी योगेंद्र प्रसाद ने किया। आज के शिविर में कुल 26 व्यवसायियों ने फूड लाइसेंसिंग के लिए आवेदन किया और सभी 26 लोगों का आवेदन स्वीकृत कर रजिस्ट्रेशन किया गया। खाद्य कारोबार न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स विक्रय करने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
खाद्य सुरक्षा विभाग के प्रधान सचिव के निर्देश पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस अवसर पर एसडीओ ने कहा कि किसी भी खाद्य व्यापारी को खाद्य एक्ट 2006 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया गया था। यदि लाइसेंस नहीं बनाते हैं तो प्रावधान के तहत जुर्माना भी किया जाएगा। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा चौक पर आजसू प्रखंड अध्यक्ष सूरज गुप्ता की अध्यक्षता में मधुपुर विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर महिला सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में आजसू के केंद्रीय संगठन सचिव गंगा नारायण सिंह के साथ साथ प्रखंड क्षेत्र के सैकड़ों महिलाएं भी उपस्थित हुई। मौके पर महिलाओं ने प्रखंड क्षेत्र में महिलाओं के समक्ष जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आजसू नेता गंगा नारायण सिंह से अवगत कराया। समाज सेवी गंगा नारायण ने कहा कि आने वाले समय में यदि क्षेत्र के लोगों ने मुझे मौका दिया तो मैं लोगों की हर समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो कहानी करनी यह है कि लेकिन हमें पेंशनवा नहीं मिलो करे बेटा, पेंशनवा पर कहिया देते सर तो कब लागे जब इतना बड़ा नेता तो यहाँ मंत्री चले एमएलए रहे पर हम का गाँव गरीब के कभी दर्द नहीं उठे और जब दर्द प्रखंड की 3 पंचायत की हमारी बहनें सब मुझसे मिलना चाह रही थी और हमने मिला और इन लोगों ने एक बहुत बड़ा संगठन बनाई है और इन लोगों को करना है कि इस बार हम लोग गांव गरीब की जो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे भाई गंगा भैया उनका साथ देंगे और उनका साथ देने के लिए हमारी बहनें हमारी माताएँ सब इकट्ठा हुई हैं और इन लोगों का भरपूर आशीर्वाद मुझे मिला है। बहुत कम समय में मैंने इन लोगों को दे पाया और इन लोगों का जो कहना है मैंने सब सुना, इनका दर्द तो मैं सुन लिया पर जो लड़ाई में लड़ने के लिए आया हूँ मधुपुर विधानसभा में वो दर्द इनको समझ में आ गया कि भैया अकेला है तो भैया का साथ हमें देना चाहिए और हमारी सारी बहनें हमारे खड़ा हो गई और मार्गोमुंडा प्रखंड की जितने भी पंचायत हैं सारे पंचायत सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम करता था। कुछ ठेकेदार थे यहाँ जो ठेकेदारों ने अपनी ठेका लेने के लिए और ठेका लेकर करके जो प्रत्याशी होते थे उनका काम करता था। गंगा सिंह ने यहाँ किसी को ठेकेदारी बात नहीं करता, वो डायरेक्ट लोगों से मिलता है और डायरेक्ट महिलाओं हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, युवा हो, सभी से मिल करके रूबरू होकर के उन लोग से बात करते हैं। आज जब हमारी बहनें सब मिली तो इन लोगों को लगा कि आज हमें पहली बार एहसास हो रहा है कि हमारे घर का भाई हमें हमारी दुख को समझ करके हमारे समक्ष आए। तो मुझे मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मुरली पहाड़ी पंचायत के टिटहिया टाण गांव में आज तक बिजली नहीं पहुंच पाई थी। स्थानीय जिला परिषद सदस्य अबू अख्तर और पंचायत समिति सदस्य इलियास अंसारी के अथक प्रयास से गांव में बिजली बहाल हो गई है। इस संबंध में जीप सदस्य ने बताया कि आज से 3 महीने पूर्व मुझे इस गांव के ग्रामीणों ने एक लिखित आवेदन दिया था। लोगों ने कहा था कि गांव में बिजली नहीं रहने से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके बच्चों को पढ़ाई में काफ़ी परेशानियां होती है। साथ ही साथ कई ऐसी सुविधाएं हैं जिनका लाभ इस गांव के लोग नहीं उठा पा रहे हैं। जिला परिषद पर हम दोनों आए तो देखें बिजली यहाँ नहीं, बहुत गर्मी। तो हम लोगों ने प्रयास किया, जिला परिषद को बोले जिला में जा कर के अपने लेटर पैड पर लिख करके इन्होंने बिजली विभाग ऑफिस को दिया। ये मुरली पहाड़ी पंचायत में मुरली पहाड़ी गांव के टोला टिटहिया टाण में बहुत दिनों से बिजली नहीं था। सब जगह बिजली जल रहा था लेकिन यहाँ के आदमी बहुत मायूस थे। मैंने अपने प्रयास से और अपनी मेहनत से मैंने विद्युत अधीक्षण अभियंता देवहर को अवगत कराया कि टिटहिया टाण में बिजली नहीं है। मुझे आश्वासन मिला कि बहुत जल्दी काम करवा देंगे और बिजली जल जाएगा और आज यही मेरे प्रयास का नतीजा रहा कि बिजली जल गया है। कुछ 2-4 घरों में बाकी है, वहाँ भी काम होने वाला है और मैं विद्युत अधीक्षण अभियंता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। समिति से कोशिश करके टिटहिया टाण टोला में बिजली जला दिया। बिजली आ गए हैं, हम लोग बहुत खुश हैं और समिति से हम लोग का गांव आने से बहुत हम लोग खुश हैं। शहर के हटिया रोड स्थित कल्लू फल वाले के गोदाम में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग लग जाने से हजारों रुपए के फल समेत गोदाम में रखे सामान जलकर खाक हो गए। वहीं घटना की सूचना पर स्थानीय लोगों ने अग्निशमन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया।
बताइए भैया। 3442 90 टाइम तुरंत थाना से है। जैसे सुने हम लोग वैसे ही कुछ पाने जैसे वैसे नहीं। प्रखंड क्षेत्र के पिपरा से उधोडी तक ग्रामीण विकास विभाग प्रमंडल देवघर के सौजन्य से सड़क निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि आज से 1 वर्ष पूर्व इस सड़क का निर्माण कार्य आनन फानन में शुरू तो किया गया था, लेकिन जगह जगह पर पुलिया के नाम पर गड्ढा खोदकर रख दिया गया था और निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क से उड़ते धूल क्षेत्रवासियों के घरों में घुसते हैं और इस तरह धूल के उड़ने से हमारे बच्चे और बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वैसे ही कोरोना संक्रमण के कारण पूरा विश्व में महामारी फैली हुई है और इस स्थिति में इस तरह से धूल उड़कर हमारे शरीर और पेड़ पौधों को नष्ट कर रहा है। साथ ही लोगों ने बताया कि इस सड़क से आने जाने वाले राहगीर भी कई बार छोटी छोटी सड़क दुर्घटना से चोटिल हो चुके हैं। ये लोकल एरिया है और तमाम जो सड़क है ये गांव में बस्ती होते हुए गुजरता है और परेशानी बहुत होती है कि जो पत्थर है वो सब उखड़ गया है। इसके वजह से जब सड़क पे चलता है तो बहुत दुर्घटना हो जाता है। इससे आदमियों को भी चोट लगता है और जो किनारे घर वाला है ये प्रदूषण की वजह से अक्सर बच्चे जो बीमार हो जाते हैं और जो ठेकेदार है उनका पता नहीं है, जगह जगह पे पुलिया काट दिया गया है। तो हम लोग ग्रामीण वाले यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए ताकि आने जाने में परेशानी ना हो। तो आप जो मीडिया के सामने खड़ा हुआ हूँ, ये बहुत दुख से खड़ा हुआ हूँ आज कि तकरीबन 1.5 साल हो गया इस रोड को कोड़ दिया है और कोड़ करके ठेकेदार का कोई पता नहीं है, न उसका कोई कांटेक्ट नंबर है, न कभी वो बात करता, न रोड में आता है। बहुत सारा परेशानी हो रहा है ग्रामीण को। रोड का बहुत बुरा हालत है। इस तरह हो गया है रोड कि कहीं ना कहीं डेली एक घटना होता है और बनाता ही नहीं है। कहीं कहीं पुलिया काट दिया है जो कि 6 महीना हो गया काट करके और अभी तक उसमें कोई काम चालू नहीं किया है। तो शिकायत करते हैं तो मुंशी बोलता है ठीक है काम लगाएंगे, फिर वो मुंशी को ही निकाल देता है। पता नहीं क्या बात है। मात्र 6 किलोमीटर का रोड है और 1.5 साल से बना नहीं है। नेशनल हाईवे बनता है 6 महीना में। तो यही बहुत बड़ा हम लोग का दुख है और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं ग्रामीण। हम लोग का मांग है कि बहुत जल्द से जल्द ये रोड का काम शुरू किया जाए और बनाया जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम आ रहा है और रोड से इतना ही डस्ट उड़ रहा है कि कहीं ना कहीं। देवघर के उप विकास आयुक्त संजय सिन्हा ने आज देवघर सदर अस्पताल में जाकर कोविड-19 का टीका लगवाया। सदर अस्पताल में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत आज जिले के उप विकास आयुक्त महोदय द्वारा कोविड का टीका सदर अस्पताल देवघर में लिया गया है। आइए सर से जानते हैं कि सर ने आज किस चीज़ का टीका लिया है और आम आदमी के बारे में सर क्या सुझाव देंगे या आम आदमी को कैसे प्रेरित किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीका लेने के लिए। सर आज किस चीज़ का टीका लिया गया है? पहले तो मैं बता दूं, मैं संजय सिन्हा डीडीसी देवघर हूं। आज मैंने कोविड का पहला वैक्सीनेशन का डोज लिया है। डोज काफ़ी सरल तरीके से और पता ही नहीं चला कि कब डोज पड़ गया। और साथ में हम वैक्सीनेशन के साथ यह भी संदेश देना चाहते हैं कि 3 चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। मास्क जरूर पहने, फिजिकल डिस्टेंस का जरूर मेंटेन करें और हैंड सैनिटाइज जरूर करें। धन्यवाद। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो अभी तीसरे चरण में सरकार के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को सभी को टीका दिया जाएगा और 45 से लेकर 59 साल वाले लोगों को टीका दिया जाएगा, तो उनके बारे में आप सब क्या कहेंगे? एकदम ये प्रारंभ भी हो गया है और काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है और हम उन सभी से भी आह्वान करते हैं कि इसमें कहीं भी किसी तरीके का कोई डर भय की बात नहीं है। अपना पारी आपका आता है, आप करा लीजिए। और अब तो प्राइवेट में भी स्टार्ट हो गया है। थैंक यू सर। देवघर के उर्दू उच्च विद्यालय में प्रखंड संसाधन केंद्र देवघर समग्र शिक्षा अभियान के तहत दिव्यांग बच्चों जिसकी आयु वर्ग 5 से 18 वर्ष के लिए जांच शिविर का आयोजन झारखंड शिक्षा परियोजना देवघर ने किया। कानपुर के डॉक्टर दीपक कुमार, डॉक्टर नागेंद्र कुमार द्वारा बच्चे का जांच किया गया। यह कार्यक्रम 4 फेज में होना है। इसके बाद दिव्यांग बच्चों को जिसे उपकरण लगेगा उसे उपकरण भी दिया जाएगा। क्या प्रॉब्लम हुआ आपको?
हमसे कुछ बोला कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं नहीं मारेगा का जो दे रहा है उसे भर रहा है मेरा पड़ा है। क्या चीज़ ये हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए असेसमेंट कैंप की व्यवस्था की गई है। इसमें सभी प्रखंडों के जो हमारे दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए हमारे कानपुर एलिम्को से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, डॉक्टर दीपक कुमार और डॉक्टर नरेंद्र जी। इनके द्वारा बच्चों का असेसमेंट किया जा रहा है। असेसमेंट के उपरांत जिन जिन बच्चों को कैटेगरी वाइज जो जो उपकरण की आवश्यकता है उनको हम लोग सेकेंड फेज में उपकरण की व्यवस्था करवाएंगे। आपका नाम और? मेरा नाम कुमारी डॉली, मैं सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पे समग्र शिक्षा अभियान में कार्यरत हूँ। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।